हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके बच्चे हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस आ चुके हैं आज एक नए अच्छे और शानदार और जानदार टॉपिक के साथ, जिसका नाम है पॉलिटी, जो कि हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है गाइस, जिसका 15 से 16 क्वेश्चन का वेटेज होता है। ठीक है गाइज। तो इस क्या कहते हैं कि इस पॉलिटी को हम अच्छे से अपने नोट्स के द्वारा कंप्लीट कराएंगे आप लोग को पूरे यूट्यूब चैनल, मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है गाइज। तो इस क्लास को मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। आइए, इससे पहले मैं समझ लेता हूँ कि हमें कैसे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है गाइज। तो आइए देखिए गाइज, क्योंकि हमें देखिए फर्स्ट टाइम हमें क्या पढ़ना, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है। बट इस क्लास को मैं यहाँ से संविधान करूँगा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब संविधान सभा से स्टार्ट करूँगा। ठीक है गाइज। इसको मैं पूरा से कंप्लीट कर लूँगा, इसको मैं करवा दूंगा। ठीक है। उसके बाद क्या, प्रियम्बल, हमारा उद्देशिका क्या है, प्रियम्बल ना। ठीक है। फिर उसके बाद संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र ना। फिर क्या, नागरिकता। फिर क्या, मूल अधिकार। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं ना। फिर मूल कर्तव्य। फिर संघीय कार्यपालिका। फिर संसद। फिर राज्य विधानमंडल। फिर स्थानीय स्वशासन, क्या, स्थानीय स्वशासन। फिर न्यायपालिका। फिर केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। महान्यायवादी। उसके बाद क्या, हमारा महान्यायवादी के बाद क्या, अटॉर्नी जनरल के बाद निर्वाचन आयोग। फिर नियंत्रण और महाल लेखा परीक्षक, जिसको सीएजी बोलते हैं, कंट्रोल एडिटर, मतलब सीएजी जिसको बोलते हैं, कंट्रोलर सीएजी। ठीक है ना। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बोलते हैं गाइस। ठीक है ना। फिर तो संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, फिर वित्त आयोग। ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी, फिर राजभाषा, फिर आपातकाल उपबंध, फिर संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है। तो संविधान संशोधन। तो इस क्लास को गाइस हम संविधान संशोधन पूरा कंप्लीट कराएंगे। ये हमारा पूरा टॉपिक, इस तरह हमको इस क्लास को यहीं से स्टार्ट करके पूरा इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है। तो ये फाइनली गाइज मेरा फर्स्ट क्लास है पॉलिटी का। ठीक है। इससे पहले मैं क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है गाइज। तो थोड़ा मेरे गैप हो गया था। ठीक है ना। जिसकी वजह से मेरी मोबाइल ख़राब हो गई थी। मैं एक मतलब कि एक नई मोबाइल लिया हूँ, जिसका नाम है मोटो G35G। तो गाइज उससे मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। मैं सोचा था कि मैं नई मोबाइल लूँगा, उससे पहले पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा। कि क्योंकि जो नया मोबाइल, पिछले वाली जो मोबाइल थी मेरी पुरानी, उसको इन्फिनिक्स की थी, तो उसमें कैमरा नहीं साथ था, उसका कैमरा अच्छा नहीं था। ठीक है गाइज। तो हम आ चुके हैं और देखिए इसका कैमरा क्या है। इसका तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। हम रात में अपलोड कर रहे हैं वीडियो को, हमें लग रहा है 4 बज रहा है कम से कम भोर में। ठीक है। तब बहुत अच्छा है। ठीक है गाइज। तो ठीक है, फाइनली इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो आइए गाइज हम अच्छे से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज क्या करा है हमारा, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए विचार या शब्द, सर हेनरी मेंस। जो विचार या शब्द का मतलब क्या है, देखिए गाइज, जो संविधान सभा की बात हो गई तो किसी के तो मन में विचार आया होगा ना। किसी के मन में तो कोई विचार आएगा, अब कोई शब्द दिया होगा। तो वो कौन थे, हमारे सर हेनरी मेन थे। कौन, सर हेनरी मेन थे। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किए थे कि विचार दिए थे कि संविधान सभा बननी नहीं चाहिए, बस संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है ना। हालांकि उसको प्रैक्टिकल या व्यवहारिक रूप में कौन लाया था, अमेरिका एवं फ्रांस। कौन लाया था, अमेरिका और फ्रांस। ठीक है। लेकिन इसको क्या ना, इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसको व्यवहारिक रूप में कौन लाया था, अमेरिका एवं फ्रांस लाया था। ठीक है गाइज। फिर देखो, भारत में भारत में संविधान सभा की मांग, भारत में संविधान सभा की मांग ना 1895 बाल गंगाधर तिलक द्वारा कर गई थी। इन्होंने एक विधेयक पेश किया था, जिसको बोलते स्वराज विधेयक के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इनके द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक विधेयक पेश किया गया था, मतलब जिसको स्वराज विधेयक के नाम से जाना जाता है ना। तो इस सब, तो क्या भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। ठीक है गाइज। तो इसको हमें अच्छे से और पूरे, मतलब इसको आप याद रखना है वो भी अच्छे से, क्योंकि ये बार बार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है गाइज। तो हमें देखिए क्या, भारत में संविधान सभा की मांग 1895 बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। ठीक है। विधेयक क्या है, बिल है, जो विधेयक है जिसको स्वराज विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछता कभी कि स्वराज विधेयक किसने प्रस्तुत किया था, तो स्वराज विधेयक प्रस्तुत करने वाले मैं कौन है, बाल गंगाधर तिलक है। कौन है, बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा कि 1922 में 1922 में गांधी जी ने भारतीय भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। किसके द्वारा, गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो होगा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद गांधी जी का कहना था कि भारतीय संविधान जो होगा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है। फिर उसको 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा मांग किया गया संविधान सभा का निर्माण हो।
1924 में स्वराज पार्टी द्वारा मतलब कि मांग किया गया, डिमांड किया गया कि संविधान सभा का निर्माण हो। ठीक है। फिर देखिए गाइस हमारा है साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन गठन हमारा नवंबर 1927 में हो चुका था ब्रिटेन में। ठीक है गाइस। तो हमारा साइमन कमीशन को आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है ना। साइमन कमीशन गठन नवंबर 1927 में हो चुका है, मतलब ब्रिटेन में हो चुका था। ठीक है ना। लेकिन भारत में आया था 3 फरवरी 1928 में। कब आया था? 3 फरवरी 1928 में। 3 फरवरी तो कोई पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था हमारा? 3 फरवरी 1928 में। कब आया था गाइस? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1928 में। ठीक है। 27 में गठन हुआ था, 28 में आया था। ठीक है। इसके अध्यक्ष थे कौन? सर साइमन अल्बुकर्क। तो इन्हीं के नाम से आया था। ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर साइमन अल्बुकर्क। तो इन्हीं के नाम से आया था साइमन कमीशन। ठीक है। सर साइमन अल्सब्रुक थे, सॉरी गाइज, अल्बुकर्क कर रहे हैं, अल्सब्रुक थे। ठीक है ना। तो सर साइमन अल्सब्रुक। तो हमें साइमन कमीशन साइमन भी याद करेंगे तो हमें हो जाएगा। ठीक है। कोई ज़्यादा नहीं है, हमें लिखना नहीं है, हमको पूरा अच्छी तरह बस याद होना चाहिए। ठीक है। तो इन्हीं के चैलेंज जो साइमन कमीशन आया था ना, इसी के चैलेंज पे ना, ये जो चैलेंज दे दिया था आकर ना, तो इसी के चैलेंज पे कि ना 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी थी। तो नेहरू रिपोर्ट पेश किसने किए थे? मोतीलाल नेहरू ने। तो नेहरू रिपोर्ट पेश किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। कब किया था? 1928 में। तो 1928 में ना मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट क्या की थी? पेश कर दी थी। क्या करते? नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी थी ना। फिर संविधान सभा की औपचारिक मांग, क्या बोलते औपचारिक मांग ना। तो संविधान सभा की औपचारिक मांग के बारे में यही देखते हैं। संविधान सभा की औपचारिक मांग, तो मानवेंद्र नाथ राय, जिसको बोलते हैं यमराव मानवेंद्र नाथ राय, 1934 में मांग की। ठीक है। 1934 में क्या की? मांग की। संविधान सभा की औपचारिक मांग को ही कांग्रेस ने अपनी अधिकारी मांग बना लिया था। कब? 1935 में। तो कैसे हम लोग कहते कि संविधान सभा की औपचारिक मांग, तो यह मेरा तो औपचारिक मांग किसने की थी? यह मेरा मानवेंद्र नाथ राय। तो 1934 में यही मांग की थी। ठीक है ना। में मांग की। संविधान सभा की औपचारिक मांग को कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक मांग बना लिया था 1935 में। ऑफिशियल डिमांड बना लिया। ठीक है। ऑफिशियल डिमांड बना लिया। फिर आया हमारा अगस्त प्रस्ताव। तो गाइज अगस्त प्रस्ताव हमारा कब है? 8 अगस्त 1940 को। तो कभी कभी इसको भी पूछ लेता है ना, अगस्त प्रस्ताव अगस्त दे देगा। तो अगर देखो अगस्त प्रस्ताव किस लिए अगस्त में आया था तभी ना, तो 8 अगस्त 1940 में आया था हमारा अगस्त प्रस्ताव। कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। और उस समय इस तरह मतलब कि किसने पेश किया था इसको? लिथगो द्वारा पेश किया गया था। तो हमारा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 में आया था, लिथगो द्वारा पेश किया गया था। ठीक है गाइज। उसके बाद हमारा सिफारिश पे, तो सिफारिश पे तो क्या हुआ था ना कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। तो अगस्त प्रस्ताव जो कहा था, तो इसलिए कहा था कि भारत का संविधान जो होगा ना भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा, इसने बताया, मतलब कहा था। ठीक है। उसके बाद फिर आया हमारा जस्ट क्रिप्स मिशन। क्या आया? क्रिप्स मिशन। ठीक है। क्रिप्स मिशन ना गाइज। तो क्रिप्स मिशन हमारा आया 22 मार्च 1946 में। तो क्रिप्स का चिप्स, मैडम पढ़ा रही थी तो बोल रही थी कि क्रिप्स का चिप्स फट गया। कब आया था हमारा? 22 मार्च 1946 में। तो मतलब कि अध्यक्ष कौन थे? हमारा स्टोफर्ड क्रिप्स थे। तो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टोफर्ड क्रिप्स थे। साइमन के मिशन के अध्ययन को थे साइमन थे। ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको इंडिकेट कर करके इसे याद रख सकते हैं। ठीक है गाइज, क्योंकि इसके नाम से ही ये सब मुझे जो आए हैं उन्हीं के नाम से ना। तो क्रिप्स मिशन आया था हमारा 22 मार्च 1946 में। स्टोफर्ड क्रिप्स थे। गांधी जी ने इसको क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। तो गाइज ये प्रश्न बार बार पूछता है, क्या? पोस्ट डेटेड चेक ना। तो पूछता है कि वो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो गांधी फिर इससे पूछता है कि पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को कहा था। ठीक है ना। स्वीकार कब किया गया था? कि भारतीय संविधान का निर्माण हो। इसमें क्रिप्स मिशन में स्वीकार किया गया है कि भारतीय संविधान का निर्माण हो। ठीक है गाइज। तो फिर आया हमारा फाइनली चल के कैबिनेट मिशन, जिसके हमारा संविधान का पूरा अच्छे तरह से निर्माण हुआ, उसी के द्वारा हमारा संविधान सभा बना। ठीक है गाइज। तो आइए उसको क्लास आगे देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या हमें कैबिनेट मिशन। ठीक है। कैबिनेट मिशन देखिए गाइस हमारा क्रिप्स मिशन कब आया था? 22 मार्च आया था। ठीक है। 22 मार्च आया था। कब आया था? 22 मार्च 1946 में। बस जस्ट हमारा उसके बाद आता है कब? 22 के बाद 2 दिन बाद, 2 ही दिन बाद, जस्ट 24
24 मार्च 1946 को आता हमारा कैबिनेट मिशन। क्या था? कैबिनेट मिशन। ठीक है गाइज, तो कैबिनेट मिशन आया था। तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस थे। उनके अन्य अध्यक्ष भी थे। कौन थे? स्टोफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। तो क्रिप्स वही था जो क्रिप्स मिशन लेकर आया था। ठीक है, और उसके बाद अध्यक्ष को सर पैथिक लॉरेंस थे, और उसके बाद एक और एबी अलेक्जेंडर थे। तो गाइज ये बार बार पूछता है ना कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन कौन थे, तो हमें तीनों रखना है। ठीक है, तो सर पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है ना, तो कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, उसके बाद स्टोफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है ना, फिर देखिए क्या सिफारिश पर संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था? संविधान सभा का गठन हमारा कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे या नेतृत्व करेगा ना। तो गाइस क्या होगा इस पे ना, एक सदस्य जो होगा ना कि 10 लाख लोगों का नेतृत्व करेगा। ठीक है, फिर संविधान सभा कुल सदस्य, तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389 थे ना। कितने थे? 389 थे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं हम अच्छे से। ठीक है ना, तो देखिए गाइस ये प्रश्न बार बार पूछे, संविधान सभा कुल सदस्य कितने थे? तो कुल संविधान सभा कुल सदस्य थे हमारे 389 थे। कितने थे? 389 थे, 389 थे। ब्रिटिश प्रांतों से 296 थे, देसी रियासतों से 93 थे। ठीक है ना, ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 296 थे, देसी रियासतों से कितने थे? 93 थे। लेकिन ब्रिटिश प्रांतों में भी बटा था, स्टेट से कितने थे? 292। लेकिन चीफ कमिश्नरी प्रांतों जिसको इसमें कितने थे? 4 थे ना, जिसको कौन कौन थे? मतलब दिल्ली था, अजमेर था, बलूचिस्तान था, कुर्ग था। कुर्ग कहाँ पर था? कर्नाटक में। तो देखिए अजमेर मारवाड़ राजस्थान में ना। तो देखिए गाइस क्या पड़ता है ना कि ये हमारे चीफ कमिश्नर 4 थे। तो कभी कभी ऑप्शन में दे देता है ना, दिल्ली दे देगा, अजमेर देगा, और दिल्ली दे देगा, अजमेर दे देगा, बलूचिस्तान दे देगा, MP दे देगा। तो पूछेगा कि कौन सा नहीं, तो MP हमारा नहीं है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है हमारा। ठीक है, इसको हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के रखना है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस यहाँ से तो हमें देखिए हमारे पूरे पूरे भारतीय संविधान के कुल कितने सदस्य? 389 थे, 389 थे। उसमें से ना कि 296 के एकदम ब्रिटिश प्रांतों से थे, लेकिन 93 हमारे के देसी रियासतों से थे। ठीक है ना, देसी रियासतों से थे। फिर उसमें से ना 292 जो थे ना स्टेट राज्य से थे, और उसके बाद 4 कहाँ से थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे, जो कि दिल्ली, अजमेर मारवाड़, फिर बलूचिस्तान, कुर्ग, कर्नाटक में ना। तो दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग। तो दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग। अजमेर कहाँ? मारवाड़ राजस्थान में। कुर्ग कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, तो आइए इसके एक प्रश्न देखते हैं। देखिए गाइस क्या 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस थे। किसने? सर पैथिक लॉरेंस। और 2 अन्य थे। कौन कौन थे? 2 अन्य थे। तो 2 अन्य और कौन कौन थे? एक थे हमारे स्टोफर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? स्टोफर्ड 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 क्रिप्स स्टोफर्ड क्रिप्स मान लीजिए क्रिप्स। ठीक है ना, स्टोफर्ड क्रिप्स थे। दूसर के कौन थे? हमारा एवी अलेक्जेंडर थे। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर थे। तो हमारा कौन थे? तो हमारा पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। 2 थे स्टोफर्ड क्रिप्स, एक थे एवी अलेक्जेंडर थे। अब आइए देखते हैं संविधान सभा ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाओं की संख्या और क्या क्या SC ST देखते हैं। तो देखिएगा इस संविधान सभा में ना हमारा महिलाएं कितनी थी? 15 थी। कितनी थी महिलाएं? 15 थी। अनुसूचित जाति कितने थे? 200। अनुसूची SC जिसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, तो SC कितनी थी? 26 थी ना। उसके बाद ST कितना था हमारा? 33 था। ठीक है गाइस, तो ये SC कितनी थी? 26 थी। ST कितना था? 33 था। संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? 15 थी। ठीक है, संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? 15 थी। ठीक है, उसको देखिए संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सामान्य कितनी थी? 213 सीट थी। मुस्लिम कितना थी? 79 सीट थी। सिख कितना थी? 4 सीट थी। तो सामान्य जनरल 213 थी, मुस्लिम क्या थी? 79 सीट थी, सिख कितना थी? 4 थी। देखिएगा उसके बाद क्या करें? संविधान सभा का चुनाव। तो आइए चुनाव के बारे में समझते हैं कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। कि देखो, तो देखिए पहले तो ये पूछ देता है कि जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। तो गाइज इसको बहुत जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का चुनाव हमारा कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। ठीक है गाइज, चुनाव अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली था।
इनडायरेक्टली था, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। तो संविधान कैसा था हमारा, इनडायरेक्टली था, अप्रत्यक्ष था, ठीक है। चुनाव कितना था, 296 सीट पर हुआ था। चुनाव कितने पर हुआ था, 296 सीट पर हुआ था। कांग्रेस में कितने थे, 208 सीट थी, कांग्रेस की जीत हो गई थी। कांग्रेस 208 सीट थी। मुस्लिम लीग कितना, 73 सीट थी। अन्य कितना थी, 15 थी, ठीक है ना, 15 थी। तो चुनाव सॉरी गाइस, हाँ गाइस, ठीक है ना। देखिए चुनाव 296 सीट पर हुआ था हमारा, ठीक है ना, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीट मिली थी, ठीक है। मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी। अन्य को 15 सीट मिली थी, ठीक है। तो हमारा 200 मतलब कि 296 पर हमारा क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। जिसमें तो एक पूछता है, कांग्रेस जो चुनाव हुआ था, संविधान का चुनाव हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का चुनाव हुआ था, तो उसमें हमारा जो कांग्रेस था उसको कितनी सीट प्राप्त हुई थी। तो कांग्रेस को कितनी सीट प्राप्त हुई, तो गाइस बार बार पूछता है, प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। तो 208 सीटें थी, कितना थी, 208 सीटें थी, ठीक है ना। 109 तो उसको मिली थी, और 9 कितना थी, 199, और 9 गठबंधन से थी ना, तो इसे कितना 208 थी, ठीक ना। कांग्रेस की जीत हुई थी, ठीक। अब मुस्लिम कितने थी, मुस्लिम कितनी थी, मुस्लिम, तो गाइज मुस्लिम हमारे जो थे ना 73 थे, कितना 73 थी। और अन्य अदर कितने थे, 15 थे, ठीक है। अब देखिए क्या है कि प्रथम एंग्लो इंडियन संविधान सभा में तो कौन थे, हमारे फ्रैंक एंथनी थे। तो पूछेगा हमारा प्रश्न, अगर पूछेगा कि प्रथम एंग्लो इंडियन संविधान सभा में कौन थे, तो कौन थे हमारे प्रथम एंग्लो इंडियन संविधान सभा में, फ्रैंक एंथनी थे। कौन थे गाइज, फ्रैंक एंथनी थे। अब प्रथम पारसी कौन थे, पीएच मोदी थे। गाइज कौन प्रथम पारसी बोलेगा तो कौन थे, पीएच मोदी थे। प्रथम पारसी क्या होते, पीएच मोदी थे ना। फिर संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर, क्या, जो कि बी आर अम्बेडकर मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। क्या कि पहले क्या था इनको ना, देखिए ये, चलिए यहाँ ये मतलब ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर के बारे में देखते हैं। देखो पहले पूर्वी बंगाल से चुना था इनको, पहले पूर्वी बंगाल से चुना था। फिर विभाजन के बाद ना गाइज पूर्वी बंगाल ना पाकिस्तान चला गया, तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान चला गया। तो फिर इन्हें पुनः कहा ना, मुंबई प्रेसिडेंसी की पुनः सीट से इनको मतलब चुना गया। तो पहले यहाँ पे थे एम आर जयंकर ने त्याग पत्र दे दिया, फिर उसके बाद इनको चुना गया, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी को। अब ये देखो थोड़ा सा मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है हमारा, इसको आप लोग को रखना है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो क्या था कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है गाइज, इसको हमें याद रखना है। फिर देखिए तेज बहादुर सप्रू एवं जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सद स्पष्टता स्वीकार नहीं की थी। तो क्या थे, तेज बहादुर सप्रू एवं जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। तो उसके बाद आइए देखते हैं हमारी गाइज क्या फाइनली कि जो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो कि 15 वुमेन थी उनके बारे में देखते हैं ना। तो कितने थे, 15 महिलाएं थी, उसके बारे में हम आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए संविधान सभा में महिलाओं की संख्या पूछेगा तो कितनी थी, 15 थी। प्रश्न बार बार पूछ चुका है, हमें लगता है होमगार्ड के लिए तो बेस्ट प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी, ठीक है। कि देखो होमगार्ड है जो कि पुलिस एसआई से नीचे ही है, ठीक है ना, एसआई से नीचे कांस्टेबल, कांस्टेबल से नीचे होमगार्ड है। तो जब भी पूछेगा तो कांस्टेबल से नीचे ही पूछेगा, ठीक है गाइज। तो हमें लगता है कि प्रश्न इनफ है होमगार्ड के लिए, बट देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। एग्जाम तो है ही हमारा 25, 26, 27 अप्रैल को, ठीक है। तो गाइज भारतीय संविधान में महिलाएं कितनी, 15 थी ना। तो सुजेता कृपलानी कौन थी, पहले देखो सुजीता कृपलानी यूपी से देखते हैं, यूपी से 5 थी, यूपी से कितनी थी, 5 थी। देखो सुजीता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी और बेगम एजाज रसूल। कौन थी, बेगम एजाज रसूल थे, ठीक है। तो गाइज यहाँ से भी फाइनली क्या क्या प्रश्न बनेगा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद छठा थी हमारी, क्या थी छठा, तो छठा हमारी क्या थी कि छठा हमारी कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। राजकुमारी सातवां थी सरोजनी नायडू, फिर हंसा मेहता, फिर जी दुर्गाबाई, और उसके बाद क्या थी, दक्षियाणी वेलायुधन, और फिर उसके बाद थी अम्मू स्वामीनाथन, फिर मालती चौधरी, फिर रेणुका राय, ललिता राय, एनी मस्करिनी,
उसके बाद थीम, ठीक है। अब आइएगा इसे देखते हैं कि ये तो हमारी 15 महिलाएं होंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है ये देखते हैं। देखिए फाइनली अगर मैं प्रश्न पहला बता दूं तो अगर यूपी से पूछेगा तो फाइनली आप लोग बताइए 5 महिलाएं थे, ठीक है। तो इसका आप लोग नाम भी याद रख सकते हैं, कौन? सुजीता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। तो ये तो पहला फर्स्ट प्रश्न है, ठीक है, कि यूपी से कितना थी? 5 थे, ठीक है गाइस, नाम नहीं पूछेगा लेकिन कितना थी? 5 थे, ठीक है। नाम भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करा है, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा गाइज हमारा कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। तो संविधान सभा में 15 महिलाओं में से एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल थी। क्या थी गाइज? बेगम एजाज रसूल थी, ठीक है ना। तो एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी, ठीक है। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। उसके बाद देखिए गाइज कैबिनेट में प्रथम महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। तो इसको भी प्रश्न टेस्ट में आ चुका है ना कि कैबिनेट में प्रथम महिला कौन थी? तो कैबिनेट में प्रथम महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी ना। फिर देखो क्या प्रथम दलित महिला थी। तो प्रथम दलित महिला कहेगा तो लछयाड़ी वेला यूदन। कौन थी? मतलब कि दछयाड़ी वेला यूदन मद्रास से थी। तो कहाँ से? मद्रास से। तो दछयाड़ी वेला यूदन कहाँ से थी? मद्रास से थी, ठीक है ना। कहाँ से? मद्रास से थी। तो फाइनली 15 महिलाओं में से गाइस इसी तरह प्रश्न बनेगा, ठीक है ना, जो कि हम आप लोग को अच्छे से समझा चुके हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं संविधान का निर्माण। क्या देखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, निर्माण। तो संविधान के निर्माण के बारे में यह देखते हैं, ठीक है ना। देखिए संविधान के निर्माण के बारे में देखते हैं। तो प्रथम बैठक, जो प्रथम बैठक हमारी हुई थी ना, फर्स्ट सीटिंग, तो प्रथम बैठक में देखिए क्या होता है ना, प्रथम बैठक में हमारा प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। तो गाइस बार बार पूछता है कि प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? हमारा फाइनली नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी गाइस? फाइनली नई दिल्ली में हुई थी। तो संविधान सभा का निर्माण प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था, ठीक है ना। तो हमारा पूछेगा कि मतलब कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मतलब आचार्य जीपी कृपलानी की सिफारिश पे इनको बनाया गया था, ठीक है ना गाइज। तो हमारा फाइनली मतलब कि यहाँ से पूछता है प्रश्न, बार बार पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें पूछेगा गाइज कि हमारा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है ना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आचार्य मतलब कि कौन थे? जेबी कृपलानी की सिफारिश पर ना। कुल सदस्य कितने थे? 211 थे और 208 थे। तो कहीं कहीं एससी में एससी वाला एग्जाम जो कराते हैं, एसएससी वाला, एससी बोलेगा एसएससी वाला, तो एसएससी वाले ना 208 मान लेते हैं और स्टेट वाले 211 मान लेते हैं। तो फाइनली मैं दोनों लिख दिया ना, 211 208 दोनों, ठीक है ना गाइज। तो उसके बाद क्या हमारा, तो फर्स्ट बैठक कब हुई थी हमें याद रखना है। फर्स्ट बैठक हमारा कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बातें याद रखनी है हमको, ठीक है। आइएगा सेकेंड बैठक के बारे में देखते हैं। सेकेंड बैठक, तो सेकेंड बैठक हमारी कब हुई थी? 2 दिन बाद। कब दिन बाद? 2 दिन बाद, ठीक है। तो 2 दिन बाद हमारी सेकेंड बैठक हुई थी। तो उसमें कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में ही हुई थी, ठीक है ना। तो सेकेंड बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुई थी नई दिल्ली में। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे हमारे मालूम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या? अस्थायी अध्यक्ष। उनको अस्थायी बनाया गया था ना, तो अस्थायी बनाया गया था, इनको अस्थायी बनाया गया, ठीक है गाइज। तो उसके बाद उपाध्यक्ष कौन थे? इनके उपाध्यक्ष 2 थे, एस.सी. मुखर्जी थे, टी.टी. कृष्णाचारी थे ना। क्या थे? टी.टी. कृष्णाचारी थे ना। एक थे एस.सी. मुखर्जी थे, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी, एक थे टी.टी. कृष्णाचारी थे, ठीक है। तो हमें ये बातें याद रखना सेकेंड बैठक में। सेकेंड बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसके बाद उपाध्यक्ष 2 थे, एस.सी. मुखर्जी थे, टी.टी. कृष्णाचारी थे, ठीक है। उसको देखिए क्या पूछता है? बी.एन. राव, इनको संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। तो संविधान में संवैधानिक सलाहकार किसको कहा जाता है? बी.एन. राय को। वेनेगल नरसिंह राव होता है इनका पूरा नाम, क्या है? वेनेगल नरसिंह राय, ठीक है। तो गाइस संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन है? बी.एन. राव है, ठीक है ना। फिर आइए देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्शन रिजोल्यूशन, ठीक है ना, जिसको पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था ना। तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव जस्ट ना इसके तीसरा मतलब कि 2 दिन और बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया ना। तो पंडित उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले कौन है? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना। तो कौन है हमारे
पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है गाइज। उसके बाद देखो संविधान का प्रारूप, जिसको ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, संविधान का प्रारूप जिसको ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखो इसको संविधान का प्रारूप बी आर राय द्वारा तैयार किया गया था ना, जिसको संवैधानिक सलाहकार कहते हैं, बी आर राय, बेनेगल नरसिंह राय। तो यही हमारे संविधान का प्रारूप बी आर राय द्वारा तैयार किया गया। किनके द्वारा? बी आर राय द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, बी आर राय द्वारा तैयार किया गया। पेश कब किया गया था? अक्टूबर 1947 में। कब पेश किया गया था गाइस? अक्टूबर 1947 में पेश किया गया। अक्टूबर 1947 में। कुल अनुच्छेद कितने थे? कुल अनुच्छेद उस समय कितने थे? 243 थे। कितने थे? 243 थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? 13 थी। तो कितने थी? 13। ठीक है ना, 13 थी। तो हमें इस बात को याद रखना है। तो जब संविधान प्रारूप बना था तो उसके बी आर राय द्वारा तैयार किया गया था, पेश किया गया था अक्टूबर 1947 में। कुल अनुच्छेद उस समय 243 थे, अनुसूचियाँ 13 थे। ठीक है। फिर उसके बाद इसी को जांच के लिए जो संविधान प्रारूप बना था ना, संविधान का प्रारूप बना था ना, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान का प्रारूप बना था, इसी के जांच के लिए एक कमेटी बैठाई जिसको बोलते हैं मसौदा कमेटी, या इसी को बोलते प्रारूप समिति बनाई गई है। तो इसी को जांच, संविधान के प्रारूप को जांचने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको बोलते हैं मसौदा समिति या मसौदा कमेटी या प्रारूप समिति। तो ये इसको बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए जब प्रारूप समिति बनाई गई ना, तो इसका गठन अगस्त 1947 में हुआ था, क्योंकि इसका अक्टूबर में, तो क्या अगस्त 1947 में हुआ था अगस्त। इसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। तो गाइज बार बार पूछता है ना, मसौदा समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? हमारे बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है गाइज, ये प्रश्न बार बार पूछता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। ठीक है। तो हमारा क्या है? प्रारूप समिति जो है ना, तो प्रारूप समिति जिसको मसौदा समिति बोलते हैं ना, प्रारूप समिति मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। और इसमें कितने थे? और इनमें 6 अन्य सदस्य थे। आइए उनके बारे में भी समझते हैं। ठीक है। तो देखिए गाइज क्या थे हमारे? के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, एम सादुल्ला थे, अली कृष्ण स्वामी अयंगर थे, बी एल मित्र की जगह क्या थे? बी एल मित्र थे, डी पी खितानी थे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहता है क्या ना, कि बी एल मित्र की जगह एन माधव राय थे, फिर डी पी खितानी की जगह टी टी कृष्णचारी थे। ठीक। तो गाइज इसको मैं थोड़ा सा याद करने के लिए आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। ठीक। देखिए गाइज, पहले तो हमें फाइनली दे देगा, कोई भी नाम देगा, तो पहले पूछेगा मसौदा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अब कोई भी नाम देकर पूछेगा इसमें से कौन नहीं था, तो देखिए के एम मुंशी थे। ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, एम सादुल्ला थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे, बी एल मित्र थे। बी एल मित्र की जगह एन माधव राय थे। क्या थे? बी एल मित्र की जगह एन माधव राय थे। डी पी खेतानी की जगह टी टी खेतानी थे। तो गैस ऐसे करिए ना, आपकी डी पी खेतानी की जगह टी टी खेतानी थे, बस ऐसे करिए। क्योंकि किस्म मतलब ठीक है, कृष्णचारी दे रहे हैं तो डी टी के अगर ऑप्शन में आएगा भी तो थोड़ा ना लिख देगा इसे पूरा। तो हमें याद है ना, डी पी खेतानी की जगह टी टी खेतानी थे। टी टी तो हमें याद है, टी टी खेतानी मतलब टी टी कृष्णचारी थे, टी टी किस्मचारी थे। तो ये डी पी खेतानी की, अब देखो डी पी खेतानी की जगह हम याद कर लें टी टी खेतानी थे, तो टी टी खेतानी तो आएगा नहीं ऑप्शन में, जब भी आएगा तो टी टी किस्मचारी ही आएगा। ठीक है। तो इस तरह हम इसको रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो हमें इसको, क्योंकि बहुत लोग को याद नहीं रहता है, तो फाइनली इसको लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी पूछा जाएगा बी एल मित्र के जगह कौन थे, तो एन माधव थे, नहीं बता पाएंगे। डी पी खेतानी की जगह कौन थे? टी टी खेतानी थे, नहीं बता पाएंगे। ठीक है गाइज, किस्म टी टी खेतानी, देखो मैं बार बार जिस तरह याद कर, मेरा टी टी खेतानी आ जा रहा है, इसलिए ऑप्शन में तो करना है हमको। ठीक है। लेकिन टी टी किस्मचारी, ठीक है, टी टी कृष्णाचारी थे। ठीक है। उसके बाद आइए कुछ देखते हैं। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट पेश की थी। जो प्रारूप समिति थी हमारी, तो एक रिपोर्ट पेश की थी ना, 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रिपोर्ट में क्या थे? 300 आर्टिकल कितने थे? 315 थे। तो जो पहला रिपोर्ट पेश की थी, 300 पहले कितने थे? पहले आर्टिकल कितने थे? 315 थे। फिर इसमें अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी, शेड्यूल जिसको बोलते हैं। तो कितनी थी? 8 थी। ठीक है। कितनी थी? 8 थी। फिर इसमें 3 बार वाचन हुआ था। तो पहला वाचन हमारा 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में हुआ था। 4 से 9 फाइनली 5 दिन तक वाचन हुआ था। ठीक है ना। तो 5 ये चला था। फिर सेकेंड हमारा रिपोर्ट आया तो 26 अक्टूबर 1948 में पेश किया गया। ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड वाचन हुआ, तो उसके बाद इसमें ये वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेके और 17 अक्टूबर 1947, और सबसे लंबा समय तक वाचन चला था दूसरा का में। ठीक है ना, सेकेंड वाला में। उसके बाद थर्ड वाला हमारा वाचन कब हुआ था? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। तो 14 से 26 लगभग देखें तो 12 दिन तक, तो 12 दिन तक ये वाचन चलता। तो पूछता है फाइनली कि 12 दिन तक, हाँ
वो गाइस देखते हैं फाइनली पूछेगा हमारे ना कि सबसे सबसे लंबी अवधि किसकी थी वाचन की, तो सेकेंड वाला किसकी थी, सेकेंड वाला दिख रहा है आपके यहाँ तक चला है 15 नवंबर से लेके 7 अक्टूबर तक, वो 48 49 तक चला है। तो सबसे लंबी अवधि थी, ठीक है ना, वाचन के, ठीक है। तो फाइनली हम इसको यहाँ तक देख लिए, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। जितना हो सके हमें देखो, मैं बोला ना कि मेरा फर्स्ट क्लास है, ठीक है गाइज। तो देखिए पॉलिटी का, ठीक है, इससे पहले मैं कंप्लीट कराता हूँ, तो अभी मैं छोटा छोटा 10 से 12 क्लास में पूरे पूरे बायोलॉजी को कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है ना। पूरे बायोलॉजी कंप्लीट कर, फिजिक्स करवाने वाला था, बट फिजिक्स मैं अभी नहीं करवाऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है गाइज ने कि मैं पूरा होमगार्ड पे फोकस मतलब किया हूँ, उसके बाद यूपी कांस्टेबल पे, ठीक है गाइज। और उसके बाद क्या है कि मेरा एसआई का भी एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि हम क्या है कि इसको रिलेट लेके जीके जीएस मतलब कि जो पॉलिटी का हमारा तो 15 से 16 वेटेज होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूपीएसआई एग्ज़ाम से पहले मैं पॉलिटी को अच्छे तरह कंप्लीट करा दूँ, और उसके बाद पूरा देखिए पॉलिटी को ही नहीं, हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमी यूपीजी के मेरे पास तो सब कुछ का है गाइज, सब कुछ सिलेबस है, ठीक है ना। बस मैं थोड़ा सा जो वीडियो बनाता हूँ ना, तो थोड़ा सा जो नोट्स है ना, नोट्स को ऊपर रख के और एक उसको लगा कर, उसके बाद मैं स्टैंड लगा कर तो उस पर मैं लगाता हूँ, इसलिए मैं नोट्स आपको नहीं दिखा सकता। तो पूरा नोट्स मेरा कंप्लीट है, ठीक है गाइज। हमको बस रिवीजन कितना बार रिवीजन कर चुके हैं, उसको बार रिवीजन करना है, हमको पूरा कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो क्या है, ऐसे मैं सभी सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। होम गार्ड के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि जीके जीएस तो इससे बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है ना गाइज। तो क्या संविधान तैयार, देखिए संविधान तैयार हो गया, एडाप्ट हो गया था ना। तो संविधान तैयार हमारा कब हुआ था, 24 नवंबर 1949 को। कब हुआ था गाइज, 24 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था, तैयार हुआ था। 26 नवंबर कब हुआ था गाइज, सॉरी गाइज, 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था, तैयार हुआ था, ठीक है ना। कुल अनुच्छेद कितने थे, 395। अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी। भाग कितने थे, 22 थे, ठीक है गाइज। तो हमारा उस समय जब संविधान हमारा अडॉप्ट हुआ था, जब तैयार हुआ था, तो कुल अनुच्छेद 395 थे, कुल अनुसूचियाँ 8 थी, और कुल भाग कितने थे, 22 भाग थे, ठीक है गाइज। वर्तमान संविधान में ना अनुच्छेद कितने थे, 200, वर्तमान में ना कितने हैं, 470 अनुच्छेद है। अनुसूचियाँ कितनी, 12 है। 22 कितने भाग, हमारे 25 हो गए हैं, ठीक है। कितने भाग हो गए, 25 हो गए, ठीक है, 25 भाग हो गए। तो लेकिन वर्तमान में हमें 470 हमारी अनुच्छेद है, अनुसूचियाँ 12 है, ठीक है। भाग कितने हो गए, हमारे 25 भाग हो गए, ठीक है, 25 भाग हो गए। और उसके बाद आई थी, जब क्या है ना कि जब संविधान बनाया जा रहा था, तो 114 दिन बहस चली थी, जिसको डिबेट बोलते हैं। देखिएगा जो डिबेट था, डिबेट हमारे कितने दिन, 114 दिन तक चला था। तो गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ कि जो डिबेट हमारा 114 दिन चला था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कभी कभी पेपर में पूछ दिया, संविधान सभा जब बनाया जाता तो उसमें बहस हमारा कितने दिन चली थी, तो हमारा बहस चली थी तो फाइनली कितने, 114 दिन तक, ठीक है गाइज। देखो कुल बैठक कितनी हुई थी, 105 बैठक हुई थी। कुल बैठक कितनी हुई थी, 105 हुई थी, लगभग 165 दिन तक चली थी। तो 105 बैठक मतलब कि कुल बैठक कितनी थी, 105 हुई थी, लगभग 165 दिन तक चली थी ना। कुल अधिवेशन सेशन कहाँ हुए थे, कुल अधिवेशन कब हुए थे, 12। कुल अधिवेशन कितना हुए थे, 12। तो हमारा कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। कुल 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अंतिम अधिवेशन हमारा 24 जनवरी 1956 को था। 24 जनवरी 1956 को, कब भाई, 24 जनवरी 1950 को, सॉरी गाइस 56 बोलते रहे। तो क्या है, अंतिम अधिवेशन जब हुआ था हमारा, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हमारा क्या था, अंतिम अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अंतिम अधिवेशन हुआ था। तो इस समय देखिएगा, ये इसको हमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा फाइनली, तो देखिएगा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ना भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। और जनगण मन राष्ट्रपति गान जिसको बोलते हैं, तो राष्ट्रपति गान हमारा जनगण मन अपनाया गया था। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है ना, कि ये भी हमारा किसके मतलब कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो कभी कभी गाइस फाइनली प्रश्न पूछ देता है, क्या पूछता है कि हमारा कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब मतलब कि कब इसको अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है गाइस। अब देखियो यहाँ से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 284 लोगों के हस्ताक्षर किए। तो कभी कभी पेपर में देखो, कल ही टेस्ट में मार रहा था होमगार्ड का, ठीक है। तो उस पर क्या पूछा था हमारा ना कि इस पर एक प्रश्न पूछा था कि 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या कितनी थी,
नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे ही था शायद कि ऊपर ही था उसके संविधान में महिलाओं की संख्या पूछी तो 15 था, ठीक है गाइज, 15 थी महिलाएं, ठीक है। वो ऑप्शन में भी कैसे दिया था बताएं आप लोग को, 15 दिया था, 20 दिया था, 25 दिया था, 30 दिया था, इसे दिया था, तो संविधान सभा में महिलाएं ही 15 थी, ठीक है। तो उसके बाद कहाँ, लेकिन हस्ताक्षर के लिए तो होगा भाई, हस्ताक्षर तो उतना 284 लोगों में हस्ताक्षर किए थे, टोटल कितने 284, कितने 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, इसको हमें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा समय कितना लगा था, समय जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, फाइनली सभी लोग को याद रहता है, बट गाइज सभी को याद भी नहीं रहता है, ठीक है ना। तो फाइनली कितना लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। तो समय कितना लगा था संविधान एडॉप्ट तैयार होने में, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था ना। कुल खर्चा कितना आया था, लगभग आया था 64 लाख, लगभग 64 लाख, देखिए सर लगभग 64 लाख आया था संविधान बनाने में, ठीक है। फिर देखिए संविधान को हाथों से किसने लिखा था, तो गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना कहा जाए उतना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान को हाथों से किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, किसने लिखा था गाइस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो संविधान सभा को हाथों से किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में, ठीक है ना। और उसको देखिए सजावट, नंदलाल बोस, इसको सजाने वाले कौन थे, नंदलाल बोस, या इसको नंदू बोस बोलते हैं। तो सजाने वाले कौन थे, इनको सजावट किसने थे, नंदलाल बोस ने। हिंदी, हिंदी में इसको किसने, बसंत कृष्ण वैद्य ने। तो संविधान को हिंदी में किसने लिखा था, बसंत कृष्ण वैद्य ने, किसने लिखा था, बसंत कृष्ण वैद्य ने, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो संविधान लागू, क्या गाइस कि संविधान लागू, रुक जाइए गाइस, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या होता, संविधान लागू हो गया था। तो गाइस ये बार बार प्रश्न पूछता है, अगर संविधान लागू, अब संविधान तैयार की बात करेगा तो संविधान अंगीकृत किया गया था 24 मतलब 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत या तैयार किया गया था, ठीक है। लेकिन इसको लागू की बात कहेगी गाइस कि लागू कब किया गया हमारे, तो लागू किया गया फाइनली 26 जनवरी 1950 को। तो गाइज ये दोनों प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रश्न दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा संविधान क्या है कि 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू किया गया, और तैयार किया गया था 24 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो प्रकाशन कहाँ से हुआ था, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, देहरादून से। तो कहाँ से, देहरादून उत्तराखंड से हमारा प्रकाशन हुआ था सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस से। 1000 कापी 1000 पुस्तकें थी ना, टोटल पेज कितने थे, 251 थे, ठीक, कितने थे, 251 थे, ठीक है, 251 टोटल पेज थे, ठीक है गाइस, 251 थे टोटल पेज, ठीक है। टोटल पेज कितने थे हमारे, 251 टोटल पेज थे। अब शब्द कितने थे, इंग्लिश के शब्द, हिंदी के शब्द, तो इंग्लिश के शब्द देखिए कितने थे, 1,46,385 थे। आप हिंदी के 1,17,369, तो इतने हमारे शब्द थे, ठीक है गाइज, इसको हमें अच्छा से याद रखना है। गाइज थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं, कुछ नोट्स है। संविधान सभा के सचिव कौन थे, HBR अयंगर थे। तो सचिव कौन थे गाइज, HBR अयंगर थे। तो बार बार प्रश्न पूछता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार प्रश्न है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो HBR अयंगर थे। कौन थे, HBR अयंगर थे। तो यहाँ तक गाइज हम लोग इसको देख लिए, ठीक है, संविधान को अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब गाइज हमारे क्या प्रियम्बल, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना। तो गाइज हम कल से क्या पढ़ेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना, जिसको बोलते हैं प्रियम्बल, ठीक है गाइज। तो फाइनली गाइज हम अच्छे से क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में समझ चुके आप लोग को। गाइज थोड़ा सा भी त्रुटि होगी हमसे तो प्लीज़ क्षमा करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ सदा, मैं समझे कि मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, कोई जॉब वो कुछ करता नहीं हो, ठीक है ना, मैं भी पढ़ाई करूँगा, मैं भी उसी नौकरी के चक्कर में पड़ा हूँ जिस नौकरी के लिए आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो गाइज हम लोग क्या है, हम लोग को देखिए एकदम मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हमें संघर्ष ही करना है, संघर्ष करना है अपना, संघर्ष ही हमें तो अगर आगे बढ़ना है अपने लाइफ में तो हमें संघर्ष करके ही बढ़ना है, ठीक है। हम लोग कोई अमीर खानदानी से नहीं है कि भाई चलो सो के खाएं पिएं सोएं, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। तो इतना हम लोग को याद रखना है, पढ़ना है अपने लाइफ के लिए, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो गाइज फाइनली इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल। और थोड़ा सा भी गाइज बार बार बोले थोड़ा भी त्रुटि हुई होगी तो आप लोग उसको क्षमा करिएगा, ठीक है गाइज। तो ओके गाइज, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।